जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 132। तो लेट कर लो, लेट टू नंबर्स बी। अगर आपको डायरेक्टली वन वेरिएबल में लेना है तो अगर सम दिया होता है तो एक नंबर x ले लो और दूसरा 27 माइनस एक्स। ठीक है, डायरेक्टली अगर होता है तो आप एक नंबर x लोगे तो दूसरा सम में से माइनस कर दोगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज़ x इंटू 27 माइनस एक्स इज़ गिवन 182। इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म्स शो कर देते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 27x राइट हैंड साइड पे लेकर जा रहे हैं और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक द फैक्टर्स ऑफ 182। क्लियर? 13 7 ज़ा 91 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 13 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स हम एक साथ लिख लेंगे, दीज आर द फैक्टर्स। अब आप इसको 27 लाएंगे प्लस करके, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उसमें आप देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यू विल गेट 26। मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 तो नहीं होगा। आप 13 को एज इट इज़ रखो एंड 2 7 ज़ा 14। अब 14 प्लस 13 करेंगे तो यू विल गेट 27। तो हम ये दोनों फैक्टर्स ले सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में इट विल गिव 182 एंड ऑन एडिशन 27। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 13 प्लस 14 x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक द कॉमन, x इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया तो ये x माइनस 13, यहाँ पे 14 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये इट विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस टर्म बिकम नेगेटिव। और 14 आपने बाहर ले लिया है तो 13 बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर 14 आपने लिया है कॉमन तो 13 विल लेफ्ट हेयर 182 में से जब आपने 14 लिया तो 13 बचेगा। ठीक है, अब x माइनस 13 आप कॉमन ले लो बिकॉज दो बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो ये आ जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 13 को 0 रखेंगे तो x 13 एंड x इक्वल्स टू 14। दीज आर द टू रूट्स, these are the two values of x, means if one number is 13 then other number is 27 minus 13, that is 14. Similarly, if one number is 14 then other number is 27 minus 14, that is 13. तो आप के दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, चाहे आप x को 13 लो या 14 लो, अदर नंबर विल बिकम 13 और 14. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फोर्थ. In question 4th, find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. तो consecutive positive integer means number one after other. तो let कर लेते हैं again. Let two consecutive numbers are x and x plus 1. Okay. According to question, what is given? The square of the number, sum of whose square, तो x square plus x plus 1 whole square equals to 365. It is given. Now open the bracket. X plus 1 whole square means a plus b whole square you have to open. तो x square plus 1 plus 2ab मतलब 2x equals to 365. Now x square add होकर हो जाएगा x square plus 2x plus 1 एंड माइनस 365 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सब कुछ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए. अब इसको आप सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये आपका आ गया माइनस 364 इक्वल्स टू 0. अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इस इक्वेशन को ईजी कर सकते हैं बिकॉज यू नो सब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो. तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 2 2 ज़ा 4, 182। ओके, अब 182 के अगेन आप फैक्टर्स करोगे तो ऊपर हम ऑलरेडी करके आए हैं, यही फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 13 इंटू 2 इंटू 7, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 182। अब इसको पेयरिंग करना है एंड व्हाट यू वांट आफ्टर सब्सट्रैक्शन 1। ओके, तो ये 14 हो गया एंड दिस इज़ 13। पहले प्लस करके 27 लाए थे हम, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके 1 आ ही जाएगा, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है। 14 माइनस 13 आप यहाँ पे प्लेस कर दो 1 की जगह, ठीक है। x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक आउट द कॉमन, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक। x कॉमन, x प्लस 14 minus 13 common, then x plus 14। I hope in this you are not having any problem because अभी ऊपर सेम फैक्टर्स हमने कॉमन लिया है, ठीक है। बस माइनस और प्लस का डिफरेंस, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ऊपर माइनस था। तो जब आप इसको ज़ीरो रखोगे तो यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू, तो नेगलेक्ट कर दो इसको बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी टेकन बिकॉज पॉजिटिव इज़ गिवन, पॉजिटिव इंटीजर्स यू हैव टू फाइंड। जब आप x माइनस 13 को ज़ीरो रखोगे तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 मीन्स यू विल गेट x इक्वल्स टू 13, ठीक है। एंड x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 14। सो आंसर क्या लिखेंगे, द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 and 14। okay, so this is your answer. So in question 5th, what is given the altitude of right triangle? Right triangle is right angle triangle, this one. Okay, in right angle triangle, altitude is height. This is 7 centimeter less than its base. If we take this base, इसको हम x ले लेते हैं, then it is 7 centimeter less, means x minus 7. If the hypotenuse is 13, hypotenuse is the side opposite to 90 degree, means this is 13. Find the other two side, so you have to find these sides. Okay, तो जब भी right angle triangle है तो you must remember Pythagoras theorem, तो apply that and you will get your quadratic equation, then factorize it. So let us start by assuming what you have to assume. You have to assume the two sides. Solution, let the base of triangle be x and the altitude of triangle be x minus 7 and both are in centimeter. So don't forget to write the unit if there is to mention. If the number is there then there is no need, but if number is not there then if it is length or area then you must write the unit. Okay, next is hypotenuse which is already given, तो आप लिख लो, मेंशन कर लो, hypotenuse is 13 centimeter given. अब by Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to p square plus b square. If you have forgotten then प्लीज़ अच्छे से इसको देख ले। ये कंडीशन होता है कि 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस स्क्वायर, तो कोई भी हो सकता है परपेंडिकुलर बेस, बट प्रेजेंटली इट इज़ टेकन एट बेस एंड दिस इज़ एज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप इसको रखो वैल्यू को, तो यहाँ पे x माइनस 7 होल स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्लियर, प्लस एक्स स्क्वायर कॉपी कर देंगे एज इट इज़। दिस इज़ 13 स्क्वायर विच इज़ 169। अगर स्क्वायर्स याद नहीं है तो एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर्स याद करो, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। तो उसको लिख लो एक पेज पे एंड ट्राई टू लर्न द स्क्वायर्स, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ 2x स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 2 7 ज़ा 14x। ओके, क्लियर। नाउ टेक ऑल द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, मीन्स 169 को इधर ले जाएंगे, इधर 0 कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169।
अब चाहो तो ज़ीरो को इधर रख ले या इधर रखें, बात एक ही होता है, तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 2x² और -14x, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ x। फिर 49 और 169 इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस का 120। ठीक है, फिर अगेन आपको दिख रहा है कि इवन नंबर्स हैं सारे, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइड कर दो। तो ये इक्वेशन आपका और थोड़ा मैनिपुलेट होकर ईजी हो जाएगी। अब 60 के फैक्टर्स करेंगे बिकॉज देयर इज़ नो कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ 1। तो टेक द फैक्टर्स ऑफ 60, 2 3 6 0, 2 15 3 5 15। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। इसको आप पेयरिंग करना है, एंड ऑन सब्सट्रैक्शन यू वांट 7। ओके, तो 2 2s are 4 and 3 5 15, no you will not get। Next 2 5s are 10, 2 3s are 6, then also you are not getting it। ठीक है, तो दूसरा कुछ पेयर बनाते हैं। 2 2s are 4, 4 3s are 12। हाँ या ठीक है, अब हम इन तीनों को ले लेते हैं, 12 और ये आपका 5, तो माइनस करोगे तो यू विल गेट 7। ठीक है, एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन यू गेट 16। तो ये आपका हो जाएगा 12 - 5x - 60 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक द कॉमन, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं जैसे करते आए हैं। ठीक है, इफ़ यू स्टिल यू आर हैविंग प्रॉब्लम तो सी द प्रीवियस वीडियोस, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन प्लीज़ लीव अ कमेंट। अब यहाँ पे x -12, I will try to solve out your problems। ठीक है, अब x -12 कॉमन आ गया, x + 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12 and x इक्वल्स टू -5। नेगलेक्ट दिस नंबर बिकॉज sides of a triangle can't be negative। तो x इक्वल्स टू 12 इज़ द बेस, तो बेस ऑफ triangle is 12 centimeter। therefore height या altitude of triangle is x - 7। ठीक है, मीन्स 12 - 7 that is 5 centimeter। क्लियर? तो ये आपका 5th क्वेश्चन। So in next question, last question of this exercise, question 6th, the cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। It was observed on a particular day that the cost of production of each article। अब यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल सेकंड जो करके आए हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें बोला है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कुछ पॉटरी आइटम हर एक दिन प्रोड्यूस करती है। फिर देखा गया कि एक पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट आ रही थी प्रोडक्शन की ईच आर्टिकल की वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ डे वॉज ₹90, तो ये टोटल कॉस्ट दे दिया। अब पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस निकालो एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करो। तो हमने क्या करना है, सेम जैसे हम एग्जाम्पल सेकंड करा है, अगर नहीं करा है, मिस कर दिया है, देन गो टू द प्रीवियस वीडियोज़ एंड सी द एग्जाम्पल्स। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लेट करते हो, लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे डैट इज़ x। ठीक है, रुपी में ले लेते हैं बिकॉज टोटल कॉस्ट इज़ गिवन इन रुपीज़, तो मार्क रुपी x। क्लियर? नेक्स्ट कॉस्ट, नो दीज आर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ओनली x, these are the number of articles। now you take the cost in rupees, तो cost of one article, this is 3 more than twice the number of article। तो number of articles are x, इसका twice, और उसमें क्या ऐड करना है 3। ठीक है, 3 more than twice the number of article and this is in rupee, this is in rupees। ओके, टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ डे इज़ ₹90। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की कॉस्ट से इंटू करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू 90। अब इसको आप ओपन करो, 2x² + 3x इक्वल्स टू 90। देन
take all the terms on left hand side and you will get the quadratic equation, standard form of quadratic equation. Now solve this. solve कैसे करेंगे? 2 into 90 आपको मल्टीप्लिकेशन पे चाहिए एंड माइनस इज देयर तो सब्सट्रैक्शन पे 3 चाहिए, मीन्स इसके फैक्टर्स करने हैं एंड यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स फर्स्ट. तो फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? या तो आप पूरा वो कर लो प्राइम फैक्टर, अदरवाइज ऐसे भी फाइंड हो जाते हैं. जैसे 9 है तो 9 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक है. और 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 और 10 को 2 5 ज़ा 10, ठीक है. ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो और क्विकली निकाल सकते हो इफ़ यू हैव प्रैक्टिस एंड यू कैन ईजिली सॉल्व देम. अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जैसे अभी पीछे करा था, ठीक है. तो हमें 3 चाहिए सब्सट्रैक्शन पे. तो 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10 नहीं होगा, ठीक. 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड दिस 10 नहीं होगा ना. अब भी कुछ और करते हैं, इसको ले लेते हैं 2 3 एंड दिस 2 और 3 और 5 एक साथ ले लेते हैं तो ये 15 आ जाएगा. फिर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. इन ये राइट जिस पे मैंने लगाया ये वाले फैक्टर्स, ठीक है, ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 12 मिला और 3 और 5 को करा 15 और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 15 माइनस 12 इज़ 3. तो ये आपके करेक्ट है, ये आप ले सकते हो आराम से क्योंकि 15 माइनस 12 इज़ 3 और 15 इंटू 12 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 180. यहाँ पे भी आप इसको 15 इंटू 12 करोगे तो यू विल गेट 180, ठीक है. तो सही है, हमें फैक्टर्स मिल गए. हम 3 की प्लेस पे इनको रख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ये करना इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट जिसको भी साइन में प्रॉब्लम आती है तो वो प्लीज़ ऐसे ही करना, तो साइन आपके गलत नहीं होंगे. क्योंकि अगर यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं तो आप भूल जाते हो. प्लस है तो डजेंट मैटर, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन आ गया, 2x यहाँ पे रिमेनिंग होगा, यहाँ पे 15 क्योंकि कॉमन नहीं आएगा कुछ भी इसमें से नंबर. फिर इसमें से आप जब कॉमन लोगे तो आप 6 ले सकते हो कि बिकॉज 12 की टेबल में 90 नहीं आता है बट 6 की टेबल में आता है. तो 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ होगा 6 2 ज़ा 12 और ये माइनस का था तो पॉजिटिव, ये भी माइनस का है पॉजिटिव और 6 15 ज़ा 90, ठीक है. वैसे भी आपके ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बनते हैं तो कुछ हिंट आपको पहले से मिल जाता है, ठीक. अब 2x प्लस 15 कॉमन बिकॉज सेम ब्रैकेट है. x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ इससे इसको आप 0 के इक्वल रखोगे तो यू विल गेट माइनस 15/2. नेगलेक्ट दिस बिकॉज आप कॉस्ट या आइटम्स को नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं. x माइनस 6 को 0 रखोगे तो यू विल गेट 6. तो आइटम्स आर 6, ठीक है. और कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर कॉस्ट निकालोगे तो वो थी 2x प्लस 3, ठीक. तो 2x की वैल्यू क्या है? 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 डैट इज़ 15. सो द आंसर इज़, आंसर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स produced in a day is 6 and cost of each article is rupee 15. ओके, आया समझ में?